एपिसोड की शुरुआत में हम गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर कूरा पिका होता है और उसको कॉल आता है क्यूलुआ को, जो अपनी सिचुएशन बता रहा होता है कि यहाँ पे पहले 2 से 3 बिल्डिंग हुआ करती थी लेकिन अभी 50 से ज्यादा बिल्डिंग है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसके लिए, क्योंकि अगर ये इधर उधर घूमेगा तो ऐसा हो सकता है ये सीधा ट्रूप के हाथों ही लग जाए। उसके बाद कूरा पिका बताता है ये जरूर किसी कंजरर का काम होगा और साथ में इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स है तो मतलब उन्हें पता है कि हम उसको ढूंढ रहे हैं और साथ में ये जो बंद हैं ये अभी भी इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं पे छुपे हुए हैं। इसके बाद क्यूलुआ बोलता है कि अगर वो अचानक से मेरे पीछे आ जाए तो मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। और उसके बाद कूरा पिका के पास कुछ तो आइडिया आता है और वो बोलता है कि तुम सेफ लोकेशन पे अभी जाओ। और उसके बाद ये सीधा फोन करता है मेलोडी को और पूछता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। और तब हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही होती है, यानी कि नियॉन बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही होती है। बासों की हालत खराब हो जाती है, वो तो गिर ही जाता है शॉपिंग करते करते और मेलोडी से ये मदद मांगता है और ऑब्वियसली मेलोडी मदद करेगी। उसके बाद हम ट्रूप के मेंबर्स को देखते हैं जो बातचीत से चेन यूजर के बारे में और थोड़ा डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद शालनार के एक अपडेटेड लिस्ट लेके आता है जिसमें बॉडीगार्ड्स का लिस्ट होता है और ये 5 से 7 हो चुके होते हैं क्योंकि इसके अंदर बेस और बासो दोनों ऐड हो चुके होते हैं। इसके बाद जब ये देखते हैं कि 7 बंदे एक लड़की को गार्ड कर रहे हैं तब ये सोचते हैं कि इसका बाप शायद इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन पाको नोडो सच बताती है और वो बताती है कि इसका बाप इससे घंटा कोई प्यार नहीं करता, वो बस इसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि इसी की एबिलिटी की वजह से वो आज इतना बड़ा हो चुका है और इसीलिए उसने इतने सारे गार्ड्स रखे हैं। उसके बाद क्लोरो के दिमाग में कुछ तो चमकता है, वो अचानक से शिजुको और पाकोनाडो को बुलाता है और बताता है कि अगर ये चीज मेरे दिमाग में पहले होती तो शायद हम चेन यूजर को बहुत पहले ही पकड़ लेते, लेकिन ये था नहीं। और उसके बाद ये बताता है कि जो चेन यूजर है उसको 2 चीजें चाहिए और इसलिए उसने नोस्टर्ड फैमिली को ज्वाइन किया। पहला तो वो हमसे रिवेंज लेना चाहता है और दूसरा ये है कि उसकी जो स्कारलेट आइस है वो उसको भी लेना चाहता है। और उसको ये पता था कि ये जो नोस्टर्ड की डॉटर है ये तो बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करती है तो जरूर ये मतलब स्कारलेट एड को भी खरीद के लाएगी और जिसकी वजह से ये उसको भी पा पाएगा। और तब ये पूछता है शालनार को, तुम्हें याद है तुमने मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्कारलेट आई है उसको तुमने मतलब लाया तो था ना। और तब ये बोलता है कि मुझे पता नहीं, मैंने मतलब उसको ऑटो पायलट में रख दिया था तो मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं। और उसके बाद ये कोटोबी से पूछता है और कोटोबी बोलता है कि हाँ मैंने उसको कॉपी किया था। तब ये उसको ट्रेस करने के लिए बोलता है और उसके लिए इसको ओरिजिनल आइस की जरूरत होगी। इसके बाद ये सब ढूंढने लगते हैं उस आई को और शिजुको को वो आंखें मिल जाती है और उसके बाद ये उसके ऊपर हाथ रखता है और पता लगा लेता है कि आखिरकार वो आइस कहाँ पे है। उसके बाद कोटोपी अपने उंगलियों की मदद से एक डायरेक्शन दिखाता है और बोलता है कि इस डायरेक्शन में 2500 मीटर जाने के बाद तुम्हें वो आइस मिल जाएंगे। और वो बताता है कि हमें जल्दी करना होगा वरना ये जो ऑरा है मतलब ये जो नैन है इसका ये फेड जल्दी हो जाएगा और उसके बाद इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये शहर का मैप लाके देखते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ पे है और इनको पता चलता है कि ये तो बेजिकल जो होटल है वहां पे है जहाँ पे अभी स्क्वाला है। उसके बाद नोबुना का परमिशन मांगता है और ये बोलता है कि तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। और इन दोनों के साथ पाकुनाडो, शिजुको और माची भी जा रहे होते हैं। इसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जिसको अभी अभी मेलोडी का कॉल आया होता है और मेलोडी बोलती है कि तुम अपने लेफ्ट में देखो और जब ये लेफ्ट में दिखता है तो इसको मेलोडी दिख जाती है। उसके बाद मेलोडी बोलती है कि फोन को काटो और उसके बाद बहुत ही धीरे से कोई भी कमांड मुझे दो और ये बोलता है कि अपना हाथ उठाओ और तब ये भी अपना हाथ उठाती है। उसको देखने के बाद किलुआ बोलता है कि इसके मतलब कान तो बड़े ही तेज हैं। इसके बाद ट्रूप के मेंबर्स बेचिगल होटल जाते हैं क्योंकि नोस्टर्ड फैमिली वहीं पे है, लेकिन इनको पता लगा होता है कि बेचिगल होटल से वो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहीं पे जाते हैं क्योंकि इसका जो इन होता है ना वो अभी भी उसी जगह पे सेंस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद उन्होंने किसी दूसरे नाम से फिर से उसी होटल के अंदर रूम लिया है। और ये सब मतलब मेलोडी सुनने की कोशिश करती है लेकिन उसको सब कुछ सुनाई नहीं देता, उसको सिर्फ फुटस्टेप सुनाई देते हैं लेकिन बातें अच्छी तरह से सुनाई नहीं देती क्योंकि बारिश हो रही होती है। और ये बताती है कि शायद 6 लोग हैं और साथ में कुछ वुमेन्स भी उनके साथ हैं। उसके बाद वो बताती है कि जो टूटी फूटी बिल्डिंग है उसके पीछे ही वो लोग जा रहे हैं। और तभी किलुआ बोलता है कि हम गॉन और मैं बहुत प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हमें कभी इतना ज्यादा सुनाई नहीं दिया। और तब ये बताती है कि यही तो मेरी स्पेशल पावर है। इसके बाद मेलोडी बोलती है कि कुरापिका बहुत ज्यादा परेशान होगा वरना वो मुझसे कभी मदद नहीं लेता क्योंकि उसको अकेले काम करना अच्छा लगता है। और उसके बाद ये फिर से बोलती है तुम जरूर कोई असासिन हो गए और ये बोलता है कि मैं हुआ करता था। और तब ये बोलती है कि तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो लेकिन तुम्हारे फुटस्टेप को मैं बिल्कुल भी सुन नहीं पा रही, बहुत ही कम आ रहे हैं तुम्हारे फुटस्टेप, तुम जरूर माहिर हो गए इस काम के अंदर। उसके बाद मेलोडी किलुआ को रोकती है और बोलती है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, 100 मीटर की दूरी पे वो जो कॉर्नर है वहीं पे वो बंदे हैं और मैं सुन सकती हूँ उनकी फुटस्टेप को। सबकी फुटस्टेप की आवाज अलग अलग होती है और ये उन्हीं की फुटस्टेप है, हम आगे नहीं जा सकते। और उसके बाद ये मतलब छत के ऊपर चढ़ता है, किलुआ छत के ऊपर चढ़ता है और बोलता है कि मैं ऊपर से नजर रखता हूँ। उसके बाद किलुआ गॉन को फोन करके बताता है कि वो मतलब उस वुमेन के पास आ चुके हैं। यहाँ पे 6 बंदे हैं और एक ऐसा बंदा है जिसको इन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं है और प्रोबेबली वही लीडर है इनका। और वो बताता है कि उसने एक ब्लैक कोट पहना है जिसके पीछे एक क्रॉस का सिंबल है और साथ में इसके काले काले बाल हैं, लेकिन ये इसका फेस नहीं देख पा रहा और वो बहुत ज्यादा सतर्क है।
इसलिए ये आगे जाके इसका फेस भी नहीं देख सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो जरूर पकड़ा जाएगा। उसके बाद किलुआ बताता है कि वो कॉन्टिनेंटल स्टेट की तरफ जा रहे हैं जहां पे अभी रेलवे स्टेशन है, तो ये शायद ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। और उसके बाद लियोरियो को बोला जाता है कि चलो स्टेशन की तरफ, और लियोरियो भी चलने के लिए मजबूर होता है। इसके बाद ट्रूप के मेंबर्स ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, वहां पे मेलोडी भी होती है और किलुआ एकदम आखिरी में जाके बैठ जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन इन सबको दे रहा होता है। उसके बाद कुरापिका बोलता है कि वहां तो हमारा होटल है, तो शायद वो हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं। और तभी शीन शिफ्ट हो जाता है और हम स्क्वाला को देखते हैं जो फोन पे बात कर रहा होता है एलिजा से। और मैंने बताया था कि एलिजा इसका कुछ चल रहा है और ये बताता है कि ये इस काम से थक चुका है। वो मतलब इन कुत्तों को संभालने के लिए तैयार है, लेकिन उस बच्ची को संभालना इसके लिए पॉसिबल नहीं है और ये इस जॉब को छोड़ना चाहता है। और उसके बाद मतलब एलिजा भी बोलती है ठीक है छोड़ देना, अभी मैं मतलब अपनी मिस के साथ हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मालिक के साथ हूँ, अब बात नहीं कर सकती, और फोन काट देती है। इसके बाद स्क्वाला का कुत्ता जोरों से भौंकने लगता है क्योंकि उसको एहसास होता है कि कोई तो रूम के अंदर आ रहा है। और पता चलता है कि ये फैंटम ट्रूफ नहीं थे, ये तो रूम सर्विस थी। और उसके बाद एक और कुत्ता जाता है जो रूम सर्विस से जो कुछ लाना होता है ना, सामान खाने पीने का, वो सब लेके आता है। उसके बाद ये इन सबको खाना देता है और खाना देने के बाद खुद भी खाना खाएगा और साथ में जॉब ढूंढ रहा होता है जिसके अंदर कुछ अच्छी सैलरी हो, जिसकी वजह से ये अपने आप को, इन कुत्तों को और साथ में एलिजा को सपोर्ट कर सके। उसके बाद किलुआ बताता है कि वो स्टेशन से उतर चुके हैं और करंट लोकेशन जब बताता है तब कुरापिका को समझ में आता है कि ये अभी बेचकल होटल जाने वाले हैं। और तभी ये स्क्वाला को फोन करके बताता है कि फैंटम ट्रूप के मेंबर्स तुम्हारी खातिरदारी के लिए आ रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये अपने कुत्तों को लेके जाता है और साथ में एक छोटी सी गलती कर देता है, ये जो स्कारलेट आइस होती है उसको भी लेके चला जाता है। और उसके बाद हम कुरापिका को फिर से देखते हैं जो बोलता है कि हम ट्रूप के ज्यादा पास नहीं जा सकते क्योंकि वो मेरा जो प्रेजेंस है उसको फील कर सकते हैं और साथ में उनको सिर्फ 0.5 सेकंड की जरूरत होगी अटैक करने के लिए, तो हम ज्यादा क्लोज भी नहीं जा सकते। उसके बाद हम ट्रूप के मेंबर्स को देखते हैं और वहां पे कोर्ट भी बताता है कि इसका जो एन है वो सेंस कर रहा है कि वो चीज नीचे जा रही है, यानी कि वो बंदा भी भागने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जो अपना क्लोरो होता है वो प्लान समझाता है और वो बताता है कि हम एक ग्रुप की तरह काम करेंगे, हम सब मतलब एक साथ रहेंगे, अलग अलग कोई नहीं होने वाला। और उसके बाद वो बताता है कि जैसे ही हम चेन यूजर को पकड़ेंगे तो पाको तुम उससे उवो की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देना और उसके बाद वो चेन यूजर तुम्हारा हुआ नोबुनागा। उसके बाद ट्रूप के मेंबर्स बड़े ही तेजी से होटल की तरफ भागने लगते हैं जिसको देखकर कुरापिका थोड़ा सा पैनिक कर जाता है और ये गाड़ी निकालने के लिए बोलता है, लेकिन गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई होती है और यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए कुरापिका वहां से निकल के भागने लगता है उनके पीछे और गॉन भी उसको ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद किलुआ फोन करके बोलता है कि 6 के 6 भाग गए यहाँ से। और तभी कुरापिका बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं उनके ही पीछे जा रहा हूँ। और तब ये चिड़चिड़ा होकर बोलता है कि तुम पागलों की तरफ बिहेव मत करो, वहां पे मतलब खतरा हो सकता है, तुम मत जाओ ऐसा। लेकिन ये फोन काट देता है, यानी कि कुरापिका बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, ये सुनता ही कहाँ है किसी की। उसके बाद हम ट्रूप को मेंबर्स को देखते हैं जो बड़े ही तेजी से निंजा की तरफ भाग रहे होते हैं सीधा होटल की तरफ। और उसके बाद हम स्क्वाला को देखते हैं जो अभी गाड़ी के अंदर आ चुका है और वो बोलता है कि भाई साहब मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए, मैं आज ही छोड़ रहा हूँ। इसके बाद लियोरियो को किलुआ का फोन आता है और ये गॉन के बारे में जब पूछता है तब पता चलता है कि गॉन भी उसके पीछे भाग गया और ये जो बंदा है ये अभी फंसा हुआ है ट्रैफिक में और ये किसी तरह से बेचकल होटल पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। और जब ये बात सुनता है किलुआ तो उसका दिमाग फट जाता है, ये बोलता है कि साले कोई सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात। उसके बाद क्लोरो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और तब नोबुनागा पूछता है कि चेन यूजर आगे है या फिर पीछे है और इनको नहीं पता होता कि कहाँ पे है। और उसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि माची, सुजुकू और बॉस ये तीनों रह जाएंगे पीछे और बाकी सब आगे जाके आगे वाले बंदे को पकड़ेंगे। और अचानक से ये तीनों रह के पीछे की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन एंड वक्त पे किसी तरह से गॉन और कुरापिका छुप जाते हैं और ये गियो यूज करते हैं ताकि पता लग सके, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जो गॉन होता है वो एक डिब्बे के पीछे होता है, ये चीज इनको पता होती है और ये उसी डिब्बे की तरफ चलने लगते हैं। उसके बाद कुरापिका अपना चेन निकालने लगता है, लेकिन गॉन को पता होता है कि ये 3 है और ये 2 हैं और यहाँ पे अगर फाइट लेंगे तो दोनों के दोनों मारे जाएंगे। इसलिए गॉन अपना आप को सेक्रीफाइस करता है, वो सरेंडर कर देता है। और जब ये देखते हैं इसको कि तुम यहाँ पे फिर से, और पूछते हैं कि तुम्हारा साथी कहाँ पे है, और तब हम देखते हैं कि वहाँ पे किलुआ भी आ चुका होता है। किलुआ भी अपने आप को दिखा देता है और ये पूछते हैं कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, हमारे ऊपर से तो अभी मतलब बाउंटी भी नहीं है, तुम्हें कोई प्राइज भी नहीं मिलेगा। और तब किलुआ बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब बहुत ही भोली वाली एक्टिंग करता है। लेकिन इनका जो बॉस होता है ये माची को ऑर्डर देता है कि इनको बांधने का और इनको नहीं मारने का बोलता है, क्योंकि अगर ये चेन यूजर से किसी भी तरह से कनेक्टेड है तो इनको हमें जिंदा रखना होगा। उसके बाद गॉन अपनी बेवकूफी करता है और पूछता है कि तुम उन लोगों को कैसे मार सकते हो जिसको तुम जानते तक नहीं। तब ये
बोलता है कि तुम सरेंडर कर चुके हो लेकिन उसके बावजूद कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। और ये क्लोरो थोड़ा सा रुकता है और बोलता है कि बहुत ही आसान है, जिसको मैं जानता नहीं मैं उसको क्यों ना मारूं। उसके बाद क्लोरो ऑर्डर देता है कि इनको भी होटल की तरफ लेके जाओ और अगर ये भागने की कोशिश करते हैं तो इस बार इनको जान से मार देना। उसके बाद हम मेलोडी और कुरापिका को देखते हैं, जहां पे मेलोडी इसके ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि अगर ये बेवकूफी नहीं करता तो आज वो दोनों डेंजर पे नहीं होते। और मेलोडी बताती है कि उन्होंने अपने आप को जानबूझ के कैप्चर करवाया क्योंकि उनको पता है कि अगर वो तुम्हें पकड़ लेते तो फैंटम ट्रूप को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद कुरापिका अपनी गलती मानता है और माफी मांगता है और उसके बाद वो फोन करता है स्क्वाला को, लेकिन स्क्वाला फोन नहीं उठा रहा होता। उसके बाद हम स्क्वाला की गाड़ी को देखते हैं, जहां पे स्क्वाला एकदम घबरा होकर बैठा होता है और साथ में पाको नाडो ने गन तान के रखी होती है। नोबुनागा उसके सामने होता है और ये बोलता है कि मैंने अपना जॉब अच्छी तरह से किया है, मतलब दिल के अंदर बोल रहा है कि मैंने अपना जॉब बड़े ही अच्छी तरह से किया है, मैंने बहुत जगह से बचने की कोशिश की है, बचा भी हूँ, लेकिन शायद आज मेरा आखिरी दिन है। और उसके बाद वो अपने कुत्तों को बाहर निकाल देता है और उसके कुत्ते सब भाग जाते हैं। उसके बाद पाको इसका एक हाथ पकड़ के मोड़ देती है और पूछती है कि चेन यूजर कहाँ पे, उसके बारे में जो जानते हो बताओ। लेकिन ये बोलता है कि किसी चेन यूजर को मैं नहीं जानता। उसके बाद ये इसका एक खंदा पूरी तरह से तोड़ देती है और नोबुनागा चिल्ला रहा होता है कि तुम हिलो मत, अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद ये इसका दूसरा खंदा उखाड़ने की कोशिश करती है और इसको सच बताने के लिए बोलता है, लेकिन स्क्वाला फिर भी नहीं मानता। स्क्वाला को पता होता है कि कुरापिका ही चेन यूजर है, लेकिन वो बताता नहीं है। उसके बाद पाको इससे पूछती है उवो के बारे में, लेकिन ये बताता है कि उवो हमसे भाग गया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता। और बाकी बॉडीगार्ड्स के बारे में जब पूछती है तो बताता है कि झूठ बोलता है, लिटरली कि बोलता है कि सब आइलैंड चले गए, सब अपने अपने जगह पे चले गए, सिर्फ मैं ही बचा था, मैं भी जाने वाला था। लेकिन पाको बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये बोलता है कि इस सिचुएशन में झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। और आखिर में ये इसको पूछती है कि तुम किसी से प्यार करते हो। तब स्क्वाला बोलता है कि पागल हो क्या, मेरा जिस तरह का काम है मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। और उसके बाद ये अचानक से बोलती है कि एलिजा, और तब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अगर तुमने एलिजा के ऊपर आंख भी उठाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना नोबुनागा होता है ये इसका सर कलंक कर देता है, मतलब उड़ा देता है सर को लिटरली। नोबुनागा तुम कितने भी ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी जो ये हरकत है, तुमने जो स्क्वाला को यहाँ पे मार दिया, जो प्रेमी जोड़ी को तुमने अलग किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं एलिजा को, जिसको कुछ तो फील हुआ होता है। इसके बाद नोबुनागा बोलता है कि मैंने उसको 2 बार बोला कि हिलो मत, लेकिन वो सुना नहीं। और ये पाको से पूछती है तुम्हें चेन यूजर के बारे में पता चला, और तब ये बोलते कि हाँ पता चला, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैं अपना ये बुलेट का इस्तेमाल करूंगी। और तब हम देखते हैं ये एक स्पेशल टेक्निक यूज करती है जिसका नाम होता है रिकलेक्शन बुलेट विथ मेमोरी बॉम्ब। और ये 3 गोलियां इन तीनों को दे मारती है, जिसकी वजह से इन सबको पता लग जाता है कि आखिरकार चेन यूजर कौन है। और उसके बाद नोबुनागा चिल्लाता है कि चेन यूजर कुरापिका मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। लेकिन दोस्तों आज मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना कहूंगा कि जब स्क्वाला की मौत हुई तो मेरे को दिल में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मुझे बस एक सवाल करना है कि रियल लाइफ में तो साला लव मिलता नहीं है, और जब तुम फिक्शन लिखते हो तो साले तुम्हें लव लिखने में क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? स्क्वाला का मारना जरूरी था, उसको एलिजा के साथ मिला भी तो सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लवर्स को मारने में बड़ा मजा आता है ना।